नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फोनोग्राम साउंड कौन से होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट टीम कौन सी होती है। अल्फ़ाबेट्स के भी जानेंगे, वोवेल्स भी जानेंगे, और ये वोवेल्स टीम्स क्या होती है और इनको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये ई आर, ए आर और आई आर, यू आर, ओ आर, ई ए आर, ओ यू आर, इन्हें क्या पढ़ते हैं और इनका साउंड ई आर ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी है इनको शाह की ध्वनि यानी कि सा पढ़ा जाता है। अब जैसे कि टी को भी देख रहे हैं तो इसको भी शाह पढ़ा जाता है। तो यही सब आपको यहाँ पर मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ कि फोनोग्राम क्या होता है और जितना भी यहाँ पर लिखा है इनको कैसे पढ़ना है और इनको किस तरीके से आप आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। और अगर सब्सक्राइब होगा तो आपको सारी वीडियो के बारे में पता। तो सबसे पहले जान लेते हैं फोनोग्राम साउंड यानी कि इनका मतलब क्या होता है। फोनोग्राम साउंड का मतलब होता है जब दो ऐसे वोवेल्स हो या फिर कॉन्सोनेंट जो मिल जाते हैं, यानी कि जो मिलने के बाद जिनकी एक ही ध्वनि निकलती है, यानी कि एक ही आवाज़ निकलती है, उसको फोनोग्राम साउंड बोलते हैं। जैसे कि ए आई को हम ए पढ़ें, यानी कि ए अलग है और आई अलग है, पर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ए पढ़े, यानी कि दोनों को मिला के सिर्फ ए पढ़ा जा रहा है। तो जब दोनों मिलने के बाद दोनों को एक ही साउंड पढ़ा जाता है, यानी कि एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको फोनोग्राम साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझा देते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जो ये रेड कलर के ये सारे हमारे वोवेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये तो आपने देखा ए भी वोवेल से, ई भी वोवेल से, आई भी वोवेल से, यू भी वोवेल से और ओ भी वोवेल से, और वाई को आधा क्यों दिया गया है, यानी कि वाई को आधा रेड आधा ब्लू दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए वाई वोवेल्स भी होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है, यानी कि वाई को या भी पढ़ते हैं और ई या फिर आई भी पढ़ते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो कलर इसे दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो सारे बी सी डी ई एफ जी ये सारे कॉन्सोनेंट है जो वोवेल्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया। तो ये चीज़ तो सिंपल थी, ये हमने आपको समझा दी। अब समझ लेते हैं कि वैसे तो ए को आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ई को ई भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं, आई को भी ई भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं ज़्यादातर या फिर ऊ पढ़ते हैं। पर अभी हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, अभी हम जानेंगे इन सब के बारे में और फिर उसके बाद हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। अब देखिए कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं फोनोग्राम साउंड यानी कि इनका मतलब क्या होता है। फोनोग्राम साउंड का मतलब होता है जब दो ऐसे वोवेल्स हो या फिर कॉन्सोनेंट जो मिल जाते हैं, यानी कि जो मिलने के बाद जिनकी एक ही ध्वनि निकलती है, यानी कि एक ही आवाज़ निकलती है, उसको फोनोग्राम साउंड बोलते हैं। जैसे कि ए आई को हम ए पढ़ें, यानी कि ए अलग है और आई अलग है, पर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ए पढ़े, यानी कि दोनों को मिला के सिर्फ ए पढ़ा जा रहा है। तो जब दोनों मिलने के बाद दोनों को एक ही साउंड पढ़ा जाता है, यानी कि एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको फोनोग्राम साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझा देते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जो ये रेड कलर के ये सारे हमारे वोवेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये तो आपने देखा ए भी वोवेल से, ई भी वोवेल से, आई भी वोवेल से, यू भी वोवेल से और ओ भी वोवेल से, और वाई को आधा क्यों दिया गया है, यानी कि वाई को आधा रेड आधा ब्लू दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए वाई वोवेल्स भी होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है, यानी कि वाई को या भी पढ़ते हैं और ई या फिर आई भी पढ़ते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो कलर इसे दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो सारे बी सी डी ई एफ जी ये सारे कॉन्सोनेंट है जो वोवेल्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया। तो ये चीज़ तो सिंपल थी, ये हमने आपको समझा दी। अब समझ लेते हैं कि वैसे तो ए को आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ई को ई भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं, आई को भी ई भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं ज़्यादातर या फिर ऊ पढ़ते हैं। पर अभी हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, अभी हम जानेंगे इन सब के बारे में और फिर उसके बाद हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। अब देखिए कॉन्सोनेंट टीम। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट टीम का मतलब होता है जब दो कॉन्सोनेंट मिलके एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि सी अलग होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सी अलग है और एच हमारा अलग है, पर इन दोनों को मिला के
क्या पढ़ा जाता है, चा, यानी कि CH को चा पढ़ा जाता है। तो ये दो कॉन्सोनेंट मिल गए ना, पर इनको पढ़ा सिर्फ चा जा रहा है। तो इसी तरीके से जब दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो उनको कॉन्सोनेंट टीम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा। अब देखिए सी के को का पढ़ते हैं, पर सी अलग है और के अलग है। वैसे अगर पढ़ा जाए तो क पढ़ा जाता है, बट इसका रूल्स क्या है कि जब भी सी के साथ में होता है तो आपको उसको का पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी समझ में आ गया। EDG, जब इन तीनों को क्यों मिलाया गया है, क्योंकि ये भी टीम है, क्योंकि ये तीनों साथ में हैं, तो ई को तो लास्ट वाली। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि CH को चा पढ़ रहे हैं, दोनों कॉन्सोनेंट है पर दोनों एक साथ हैं, तो इनको एक ही तरीके से पढ़ा जाएगा। यानी कि सी को अलग तरीके से का या फिर एच को हा, इस तरीके से नहीं पढ़ना। ये टीम है तो इनको एक टीम का मतलब क्या होता है, जब पूरी टीम को मिलके एक ही समझा जाता है। एक उसमें कितने सारे मेंबर्स होते हैं पर टीम तो एक ही होती है ना, उनको एक ही माना जाता है। तो इसी तरीके से इनकी टीम में भी CH को मिला के इनको एक ही तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH को चा पढ़ेंगे, CK को का पढ़ते हैं, ये भी एक टीम हो गई है। अब DGE का मतलब क्या है, ये तो टीम नहीं है, इसको कैसे बता रहे हैं। तो देखिए DG अगर साथ में होता है तो D को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर DG साथ में होगा तो आपको D को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको D को नहीं पढ़ना। GN साथ में होता है तो G को नहीं पढ़ते हैं, N को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर GN साथ में होगा तो आपको G को नहीं पढ़ना है, N को पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ गए। KN साथ में होगा तो K को नहीं पढ़ना है, N को पढ़ना है। NG साथ में होगा तो आपको G को नहीं पढ़ना है। इस तरीके से बोला जाता है, आपने देखा भी होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए TH में टच होता है, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, WH साथ में होता है तो W को नहीं पढ़ा जाता। WR साथ में होता है तो W को नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ R को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि टीम का मतलब क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि वोवेल्स टीम का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे कॉन्सोनेंट में था कि दो कॉन्सोनेंट को मिला के उसको एक टीम बना के एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, दो हो या फिर तीन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से वोवेल्स में भी जब दो एक साथ मिल जाते हैं तो उनको एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि AI है तो आप उसको A पढ़ेंगे। ठीक है, AU है तो उसको आपको O पढ़ना है। AW है तो उसको भी O पढ़ते हैं। ठीक है, AY को भी A पढ़ा जाता है। EA को E पढ़ा जाता है। EE को E पढ़ा जाता है और EI को A भी पढ़ते हैं और E भी पढ़ते हैं। आप इनके दो तरीके भी होते हैं, कभी आप E भी पढ़ सकते हैं, A भी पढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, पर अभी जो ज़्यादातर पढ़ा जाता है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए EIGH, अगर EIGH कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको GH को नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर IGH कहीं पर साथ में होगा तो आपको GH को नहीं पढ़ना, या फिर IGH और T साथ में होगा तो भी आपको GH को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब EW को क्या पढ़ते हैं, EW को O भी पढ़ते हैं। वैसे तो और भी रूल्स है, बट यहाँ पर O ज़्यादातर पढ़ा जाता है। EY को क्या पढ़ते हैं, EY को A भी पढ़ते हैं और E भी पढ़ते हैं। IE को क्या पढ़ा जाता है, IE को E भी पढ़ा जाता है और I भी पढ़ा जाता है। अब देखिए IGH है तो आपको क्या करना है, GH को नहीं पढ़ना है। ठीक है, O और A को क्या पढ़ा जाता है, O पढ़ा जाता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर OA साथ में आएगा तो आपको उसको O पढ़ना है। OE साथ में होगा तो उसको आपको OE पढ़ना है। क्या पढ़ना है, OE। OI साथ में होगा तो भी आपको उसको OE यानी कि OE पढ़ना है। OO साथ में होगा तो आपको उसको O पढ़ना है। OU साथ में होगा तो आपको उसको U भी पढ़ना है। वैसे ज़्यादातर U पढ़ा जाता है पर कहीं कहीं O भी पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद OUGH साथ में होता है तो F को GH को हम क्या पढ़ते हैं, फा पढ़ते हैं। तो इस तरीके से रूल से आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है इनके ऊपर भी। OW को O पढ़ा जाता है, OY को OA पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, OA। क्या पढ़ा जाता है, OA। ठीक है, UI को क्या पढ़ते हैं, UI को UI पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, UI। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा वोवेल्स टीम किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट टीम किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, वोवेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया। पर यहाँ पर देखिए ER,
अब ये क्यों बोल रहे हैं कि इन सबको ई आर पढ़ा जाता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए ई आर कहीं पर भी साथ में होगा तो उसको आपको अर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर पढ़ना है। आई आर साथ में होगा तो इसको भी आपको अर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर पढ़ना है, ठीक है। यू आर साथ में होगा तो इसको भी आपको अर पढ़ना है, ठीक है। और ओ आर साथ में होगा, इसको भी आपको अर पढ़ना है। ई आर ई साथ में होगा तो इसको आपको ईयर पढ़ना है, बट जो लास्ट में ए आर है तो उसको तो आपको आर ही पढ़ना है। ओ यू आर साथ में होगा तो इसको भी आपको, देखिए ओ को तो ओ ही पढ़ना है आपको, और जो यू आर है उसको आपको आर पढ़ना है, यानी कि और, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये ई आर का साउंड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं ई आर को आर ही पढ़ा जा रहा है, और ये जो दो हैं इसमें भी आर ही पढ़ा जा रहा है, ठीक है। बस शुरू वाले को छोड़ के बाकी सब में आर पढ़ा जा रहा है। अब देखिए इसका समझ लेते हैं कि सबकी ध्वनि सा क्यों होगी, यानी कि सबको सा क्यों पढ़ा जाएगा। देखिए सी आई को तो हम सा पढ़ते हैं, अगर सी के बाद आई होता है, ई होता है या फिर वाई होता है तो सी को हम सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी के बाद आई है तो सी को तो सा पढ़ेंगे, यानी कि सी हो गया। अब एस के बाद आई है तो इसको तो सिंपल हम क्या पढ़ेंगे? सी पढ़ेंगे। अब टी का हमें समझ में नहीं आ रहा कि टी को भाई सी क्यों पढ़ेंगे। देखिए आपको एक रूल्स बता दूं कि टी आई ओ एन, अगर कहीं पर भी टी आई ओ एन ये चारों साथ में होते हैं तो टी को हम सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर टी को सी पढ़ा जा रहा है, यानी कि टी को सा, आई को ई, यानी कि सी पढ़ा जा रहा है। तो टी को भी सा पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एस एच को भी सा पढ़ते हैं, तो सबको सा ही पढ़ा जा रहा है। आपको समझ में आ गया। आप देखिए अदर फोनोग्राम्स, यानी कि ये ऐसे हैं जिसे ऐड पढ़ा जाता है। ई डी को हम ऐड पढ़ते हैं, आप देख ही रहे हैं, और ए आर को भी आर पढ़ते हैं, इसको भी आर पढ़ते हैं। अब ये भी दो से मिलके बनते हैं ऐसे, जिसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें तो हमारा कॉन्सोनेंट मिलके बना है, ई और डी, इसमें वोवल्स नहीं है। और इसमें भी क्या है, ए तो हमारा वोवल्स है, पर जो दूसरा वाला है वो वोवल्स नहीं है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि आर। तो ये क्या है? अदर फोनोग्राम है, ठीक है। इसमें भी देखिए ओ तो हमारा वोवल्स है और ये कॉन्सोनेंट, यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट मिलके जो बनते हैं उन्हें अदर फोनोग्राम्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक अच्छे से समझा, और कोई भी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वो थे जो साइलेंट थे, कुछ ऐसे तो बिना साइलेंट के भी थे, जैसे कि सी के, सी एच, एस एच या फिर पी एच। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं इनमें सब में साइलेंट है, ठीक है। और ऊपर वाले क्या हैं? हमारे साउंड और वोवल्स हैं। नीचे वाले वो हैं जो मिलके वोवल्स दोनों मिलके एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। उससे नीचे वो हैं जिनको अर की ध्वनि से पढ़ा जाता है। उससे नीचे वो हैं जिनको सा पढ़ा जाता है। और इधर वाले वो हैं जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट मिलके बने होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी, पर हाँ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ जुड़ना और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीखना, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि हम कम्युनिटी टैब में भी रोज़ पेज डालते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। उसके बाद हम वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से जल्दी से सीखने को मिले। और कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं और आपको सिखाते हैं।